चलिए शांति का परिचय दें, अपन मंगलाचरण करते हैं। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यष्ट मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि मुनि महाराजों की। चलिए पंच महागुरु भक्ति शुरुआत करते हैं, फिर अपन आगे प्रतिक्रमण देखेंगे। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। दूसरी लाइन पढ़ना आप लोगों को। मणि के दुति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, वश विध विधिर पुनासन हारे। नेक से श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम को सार लिया है। उन्मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। चरित के ध्वजा का
विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप न साता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविद योगांगों से मुन की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। चलिए अपन श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं। और हमने जैसे कल बताया था कि प्रतिक्रमण अपने आप में आत्मशोधन के लिए बहुत बड़ा कारण है। और अपन ये ना माने कि अणुव्रति और महाव्रति का ही होता है। सामान्य से कोई एक छोटा व्रत भी लेता है तो उसका अनुव्रत माना जाता है। जैसे आपने चाहे रात्रि भोजन लिया हो, चाहे छने पानी का नियम लिया हो, प्रति देव दर्शन का भी नियम है, तो वह हमारे एक प्रकार से एक देश व्रत में आता है। मुख्यतः व्रत की नहीं है, मुख्यतः व्रत पालन की है। कि जिन्होंने भी पूर्व में इस प्रकार के व्रतों का लिया है, उन्होंने उसका पालन अच्छे से किया। जैसे अपन जिनके नाम जानते हैं, शास्त्रों में नाम आते हैं कि चाहे वह यमपाल चांडाल हो, उसने मात्र चतुर्दशी के दिन का एक नियम लिया था, लेकिन उसका पालन कट्टरता से किया। इसका फल उसको स्वर्ग में जाकर देव बना। ऐसे ही वो पुरुरा नाम का जो भील था, जिसने मात्र एक कौए के मांस का त्याग किया था, पूरा त्याग तो किया नहीं, लेकिन वही बात कि गुरु के माध्यम से नियम लिया है, इसको हम खंडित नहीं करेंगे चाहे हम मर जाएंगे। तो एक देश ये व्रत उसकी अणुव्रति तो कहलाए। उसे क्या पता छना पानी क्या होता है, रात्रि भोजन क्या होता है, क्या शुद्धि अशुद्धि होती है, लेकिन नहीं, उसने श्रद्धा रख के गुरु के वचनों पर और नियम का पालन किया, तो ये अपने आप में अणुव्रत कहलाता है। तो यहाँ बैठा प्रत्येक श्रावक अपने आप में अणुव्रति है और हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस श्रावक प्रतिक्रमण को पढ़ें। इसमें हमने कल देखा था कि उस समय बहुत लग रहा था, एक दो पैरा जो हैं वो पुनः मतलब रिपीट हो रहे थे, तो उनको कम किया हम बता देंगे कहाँ पे, उसको छोड़ के अपन आगे बढ़ेंगे। शुरू करते अपन। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी, दुरात्मना, जड़ बुद्धि, मायावी, लोभी और राग देश से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदापूर्वक उसका त्याग करता हूँ। अभी दो लाइन है ना, फिर पुनः आगे आएंगे, इसलिए यहाँ पे छोड़ के अपन आगे पढ़ेंगे। चिदानंदे के रूप आए,
जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। मैं नित्य उन परम सिद्धि को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा पद के प्रकाशन में अग्रसर हुए हैं, जिन्होंने अनेक रूपता में स्थित चिदानंद प्रभु को सन्मार्ग के आधार पर स्वयं को परमात्म पद में स्थित कर जिस परमात्मा पद को दर्शाया है, मुक्ति प्राप्त की है, जो अनेक गुणों के भंडार हुए हैं। आप यहाँ पर जो दूसरा पैरा है ये भी आगे आएगा, इसको छोड़कर अपन तीसरे पैराग्राफ पर चढ़ते हैं। मैंने भूल से मिथ्यात्ववश अज्ञान दशा में जो इतर नगोत 7 लाख, नित्य नगोत 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, जल काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 लाख, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, पंचेंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख एवं देवगति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि, माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख करोड़, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्तक आदि जीवों की आराधना की हो तथा इनसे राग देश द्वारा जो पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो बे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने 4 आर्त्र ध्यान, 4 रौद्र ध्यान या अतिचार अनाचार कर तथा 30 जीवों की आराधना की हो, सप्त विषण सेवन किए हो, सप्त भयों का अष्टमूल गुण व्रत में अतिचार लगे हों, 2 प्रकार से सप्त भयों का और अष्टमूल गुण व्रत में अतिचार लगा हो, 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रमाद के वशीभूत होकर 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, इस प्रकार 60 अतिचार में पानी छानने में, जीवनी यथास्थान न पहुँचाने में जो पाप लगाया हो वह सब मिथ्या होवे। यहाँ पे ऊपर जो 5-5 अतिचार के जो 60 अतिचार बताए ना, 5-5 व्रतों में, मतलब 12 व्रतों में, इस 7वें अध्याय में अपन को पढ़ने को मिलेगा। 12 पंचे 60, ऐसे 60 अतिचार होते हैं। 5-5 और हैं, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार और सल्लेखना के 5, ऐसे कुल मिला के 70 अतिचारों का वर्णन अपन 7वें अध्याय में सुनेंगे। तो वहाँ पता चलेगा कि व्रतों में कौन कौन से दोष लगते हैं, कैसे कैसे अतिचार हो सकते हैं जो व्रतों को खंडन करने में कारण बनते हैं। हे भगवान, मैंने रौद्र परिणाम, दुश्चिंतवन में, चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काय द्वारा जो पाप ना समझ से या समझ से लगा हो वह सब पाप मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मैंने सूक्ष्म अथवा बादर कोई भी जीव पैर तले, करवट बदलने में, उठने बैठने में, चलने फिरने, झाड़ू लगाने में, संरंभ समारंभ आरंभ के द्वारा, रसोई व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हों, भय पहुँचाया हो, मरण को प्राप्त हुए हों, दुख का अनुभव कराया हो,
छेदन भेदन में मन वचन काय द्वारा जाने वे जाने में दुख प्राप्त कराया हो, वह सब दोष मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करता हूँ। 24 जिन भूत भविष्यत वर्तमान 20 तीर्थंकर कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय की, जिन मंदिरों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करता हूँ। मैंने सर्व मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका 11 प्रतिमाओं में स्थित साधर्मी बंधुओं की बिना समझे अनुभवी संसारी भव्य जीवों की जो निंदा की हो, कटुक वचन कहे हो, आघात पहुंचाया हो, विनय ना की हो तथा अन्य जीवों की निंदा ग्रहण की हो, तो वह सब पाप मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मैंने निर्माल्य द्रव्य का उपभोग किया हो, सामायिक के 32 प्रकार के दोष लगाए हों, जिन मंदिर में 5 इंद्रियों के विषय व मन के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति की हो, भगवान पूजन में जो प्रमाद किया हो, मैंने राग से, द्वेष से, मान से, माया से, खेल तमाशे में, नाटक ग्रहों में, नृत्य गान आदि सभी सोसाइटियों में, पिक्चर में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व द्वारा जो कर्म नौकर्म संग्रहित किए हों, व जो भाव दूसरों के प्रति अहित किए हुए हों, वह सब मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पे सामायिक के जो 32 दोष बताए हैं, ये मूलाचार में आते हैं। कभी अगर अलग से समय मिला तो बता देंगे कि हमारी सामायिक करते समय कौन कौन से दोष लगते हैं, लग सकते हैं, और जो मुझे पता नहीं होता तो उसमें अतिचार लगते हैं, तो वो सामायिक हमारी निर्दोष नहीं मानी जाती। कभी बाद में मौका मिला तो उसको बता देंगे। जुआ, मांस मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देखो, आचार्य महाराज को सप्त व्यसनों के बारे में लिखना पड़ रहा है। मतलब पहले हमारी संस्कृति कितनी विशुद्ध थी कि ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज की वर्तमान पीढ़ी इन सप्त व्यसनों में लिप्त है। और कहीं ना कहीं अगर हम नहीं कर रहे तो मन में तत्संबंधी विचार तो आते ही हैं व्यसन संबंधी, इसलिए उन अत्याचारों को यहाँ पे लिखना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचनी विचारनी है। देव दर्शन, पूजन, साधु वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन षड आवश्यक पालन में जो अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब इसके बाद का जो आगे वाला पैरा है 2 लाइन का, ये भी आगे आएगा, इसलिए अपन अभी छोड़ते हैं। पीछे पढ़ के भी आए इसको। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने में जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये 3 दंड, माया मिथ्या निदान, ये 3 सल, और शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये 7 प्रकार के भय होते हैं और कहते सम्यक दृष्टि सप्त भय से मुक्त होता है। अगर किसी प्रकार का ये भय हमारे लग रहा है
तो वो सम्यक दर्शन में दोष माना जाता है। और जो भय हमसे लगे हों, हो गया हो जो भय किसी भी कार्य में, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रतिक्रमण किया। इसकी परिभाषाएं बहुत अच्छी बनती हैं, कभी बाद में इनको भी विस्तार से बता देंगे। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ दुट्ट कयम हाँ दुट्ट चिंतियम भाष्यम च हाँ दुट्टम अंतो अंतो नज्झम्मि पश्चत्तावेण वेयन्तु। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए। उन कर्मों का मुझे पश्चाताप है। दैनिक क्रियाओं में हमने प्रतिदिन है ना मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से अच्छा बुरा करते हैं। अगर हम एक बार भी मन से वचन से काय से जो क्रियाएं मैंने की हैं दिन भर में, इनको यहाँ पे याद करके इनका हम प्रतिक्रमण करते हैं तो मेरा प्रतिक्रमण सार्थक माना जाता है। जो क्रियाओं के माध्यम से पाप लगता है वह यहीं कहीं हमारा धुल जाता है। तो ये दुष्ट कर्म हमारे माध्यम से होते रहते, चिंतन भी होता है और वचन भी हम बोलते रहते हैं, कब किससे क्या बोल दिया पता नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ हमारी जाने अनजाने में सब पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। मेरे समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा क्षमा भाव बने, कर्म क्षय का उपाय करूं, मेरा समाधि मरण हो, चारों गतियों में मेरा भाव निर्मल रहे, यही प्रार्थना है। ये देखो यहाँ पे आत्मविशुद्धि के लिए लिख रहे हैं, इस संलेखना समाधि के लिए अपने परिणामों को निर्मल क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि अंत समय में ये भाव हमारे अच्छे बने रहें। और भगवान हम जितने पाप कर रहे हैं, इन पाप जितने हल्के हो जाएंगे तो वही पुण्य बढ़ेगा और वही पुण्य हमारे लिए अंत समय में समाधि का काम करेगा। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, वर्तमान में मुक्ति नहीं है, लेकिन मुक्ति का आधार जो संलेखना और समाधि है वह तो है और वह बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं मात्र सुनने से वो प्राप्त हो जाए, प्रति समय इसकी भावना भाती भगवान मेरे जीवन में समाधि और संलेखना का अवसर प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते रहें। जब प्रति समय अपने परिणामों को पकड़ के उनकी शुद्धि बनानी पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ मेरे भाव गलत हो गए। हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और भगवान मुझे अंत समय में बस एक चीज़ प्राप्त हो। अपने जीवन में दो भाव हमेशा रखना, जब भी धार्मिक कोई क्रिया करो इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो बस यही है कि बोधि का लाभ हो और समाधि मरण हो। ये दो चीज़ होना चाहिए, बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि तो संलेखना पूर्वक मेरा मरण, सुमरण, जिसको अपन महोत्सव के रूप में याद करें। उसमें शोर सूतक का कोई काम नहीं होता, इसलिए ऐसे मरण को हम प्राप्त करें। घर में थे तो प्रवचन सागर जी महाराज थे, तो वो एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि आड़े आड़े आए हो तो का आड़े ही आड़े चले जे हो। कैसा जन्म होता है? लेटे लेटे होता था ना, आड़े मतलब लेटे, तो कहते आड़े आड़े आए हो तो का अभी तो हमें संसार में सुख ही सुख दिख रहा है। आज सामायिक में चिंतन करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पैरा और बचा, इसको पूरा करें। मुझे निरंतर शास्त्र अभ्यास की प्राप्ति हो, सज्जन समागम का लाभ मिले, दोषों को कहने में मौन रहूं, अपने दोषों को त्यागने व प्रायश्चित का भाव हो, परोपकार मिष्ट वचन प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहूं, चारों दान के भाव बने। हे भगवान जब तक मेरा भवभ्रमण न छूटे, आपकी शांत मुद्रा व अपने कर्म क्षय का प्रयास, वीतराग परिणति केवल ज्ञान द्वारा, आत्महित का मनन मुझे गति गति में प्राप्त हो, यह अंतिम निवेदन है। मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, शीघ्र भर पार हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अब यहाँ पे शास्त्राभ्यास की प्राप्ति हो, एक चीज़ लिखी थी, आज मेरे पढ़ने में आई थी,
दोपहर में, उन्होंने लिखा है कि जो वैष्णव में लिप्त रहते हैं वे हमेशा सील का पालन नहीं कर पाते। सील का पालन करने के लिए जितने भी हमारे गलत आते हैं वह हमारे लिए सील में दोष लगाने वाली हैं। इनसे कैसे बचें? तो उन्होंने लिखा है कि निरंतर शास्त्र अभ्यास करते रहने से, साधु समागम से हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। इसलिए ये बात अपन को ध्यान रखना है। शास्त्र का स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है, अपन वो करते रहें ताकि हमारे कर्म की निजरा हो, परिणाम हमारे शुद्ध बने रहें। ये हमारा प्रतिक्रमण हो गया। यहाँ पे 9 बार नमोकार मंत्र अपन पढ़ेंगे, फिर सामायिक पाठ के बारे में बात करेंगे। चलिए, सामायिक अपन ने कल पाठ किया था। सामायिक वैसे तो कल हमने एक परिभाषा आप लोग को बताई थी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि सामायिक हमारे जो भीतर एक मुक्ति के सुख को और संसार के दुखों का बोध कराने वाली होती है। बस हमारी थोड़ी सी लाइफ को वह थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करती कि कहीं से कोई एक परेशानी आए, बल्कि एक जागृति और एक आनंद का संचार करती है। इस विषय में एक छोटा दृष्टांत था, लेकिन हम उसको कल या परसों जब भी मौका मिला तो दृष्टांत समझाने का प्रयास करेंगे कि कितनी उपयोगी हमारे जीवन में सामायिक है। महाराज जी, क्या होता है हाथ में हाथ रखने से, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी सामायिक पाठ पूरा करते हैं, जो जरूरी है वो पहले, फिर ये बात बाद में बता देंगे। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डलो मत बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राग देश अरि मोह करो मत विधि आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभल जा अति आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीते लोभ तोष करके। विषय विजेता कसाई जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है, आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है, आवश्यकता में सबसे उत्तम यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है।
समता बिन उपवास वृथा है, ओ वनवास वृथा। मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन, जानो व्यर्थ प्रथा। समता धन ही संत जनों को शिव सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे। काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। पाने को बै दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सुख सब पाओ यह सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यही खजाना निज को पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक जब सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मैं ही करता कर्म करण हूँ मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही भावना यही भासना है। इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। हे समता धर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा।
हे समताधर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। बहुत अच्छा। अपन 10 मिनट का ध्यान 5 मिनट का लगा सकते हैं। ओंकार ध्वनि के माध्यम से आप लोग को बता दें कि जो ओम होता है इसका क्या फ़ायदा हमारे जो ओंकार ध्वनि करते हैं। तो इस ओम में ये तो पता है कि पंच परमेष्टि गर्भित हैं। ये पंच परमेष्टि का वाचक शब्द है और अपन कह सकते हैं मणमुकार महामंत्र का ये संक्षिप्त रूप है। एक जगह आता है ओम की परिभाषा कि अर्हंता अशरीरा आयरिया तह उज्झाया मुनिनो पणम खर निपण्णो ओंकारो पंच परमेष्टि। अर्थात अर्हंत के आ में और सिद्ध के पर्यायवाची अशरीरी होता है उसमें उसका एक आ और फिर आचार्य का एक बड़ा आ और उपाध्याय का उ और साधुओं में पर्यायवाची जो मुनि होता है उसका माँ। इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे आ उ और माँ तो इसको सब मिला के संधि करेंगे तो ये ओम बनता है। तो ये इसके फायदे क्या हैं? तो कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने से 72 लाख नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियाँ होती हैं ना अपने अंदर शरीर में, ऐसे नाड़ियों की शुद्धि के लिए ये ओमकार ध्वनि अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन उस पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। बगैर श्रद्धा के तो धर्म के मार्ग में और मोक्ष के मार्ग में कुछ बनता ही नहीं है। इसका अगर उच्चारण अपने जीवन में करते हैं तो हमारा ही विकास होता है। इसका उच्चारण अपन आ से शुरू करते हैं और माँ पर विराम लेते हैं। प्रथम इसके उच्चारण में अपन कहते हैं कि नहीं, जो अपन अंदर से सांस लेते हैं गहरी सांस, तो नाभि से हमारा आ का उच्चारण होना चाहिए और कंठ में जाके माँ का होना चाहिए। शुरुआत यहाँ से हो ओंकार की और कंठ में आ तक आने तक माँ का उच्चारण होना चाहिए। तो इसका प्रारंभ दीर्घ ओम से होता है और 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र शरीर में होते हैं। इनकी इसके माध्यम से शुद्धि हुआ करती है और ये अपने आप में एक्टिव होते हैं, जिसके माध्यम से हम एक वर्गणाएँ ले सकते हैं वातावरण के माध्यम से। तो इस ध्वनि के माध्यम से वायुमंडल भी प्रभावित होता है और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह इसमें शुरू होता है और साधकों के अंदर एक प्राण शक्ति उत्पन्न प्राप्त होती है। तो इस तरह निरंतर इसका अभ्यास करने से अनेक प्रकार के हमारे रोग भी नष्ट होते हैं। ये सामान्य कोई क्रिया नहीं है। इसको अगर अपन जिस रोग पर अपन इसका कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यही तो ये चाहे वो प्रमाण सागर जी का भावना योग हो, चाहे वह हमारे प्रणम्य सागर जी का अरहम योग हो, इस सारी योग की क्रिया के माध्यम से जो शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं उनको योग के माध्यम से ठीक करना होता है। तो ये अपने आप में मंत्र होते हैं, एक एक अक्षर आचार्यों की वाणी के। तो उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, इस ओम को भी उस रोग में कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो वो हमारा रोग बिगड़ दवाई के भी जो हमारे लिए लाइलाज हो या कई वर्षों से इलाज चल रहा हो उसमें भी आराम मिलते देखा गया है और होता भी है। लेकिन बस वही बात कि श्रद्धा की बात होती है। तो ओम के उच्चारण से हमारे अंदर के जो अशुभ विचार हैं वह शुभ विचारों में परिवर्तित होते हैं। ओंकार ध्वनि के माध्यम से हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे ध्यान का। अगर हो सके तो जिस समय ध्यान करें लाइट बंद हो जाए तो और अच्छा लगता है। एक छोटी सी लाइट भर जलती रहे, ठीक है। अभी मत उठो, कल से अपन प्रयास करेंगे। किसी को पता हो तो नहीं तो डिस्टर्ब हो वहाँ पे देख लो, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके आंखें, लेकिन वो और अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा हाथों की अपने दोनों पैरों पर रखें और पूरा रिलैक्स होकर शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और अपन बैठें। ओंकार की ध्वनि के माध्यम से अपन शुरू करते हैं।
नाभि से लेना है और कंठ तक आना चाहिए। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा वायः संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। अहम मैं एक हूँ, मेरे साथ जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म लगे हैं, 9 कर्म ये शरीर मेरे साथ लगा है, जिसको अब तक मैंने अपना माना है। आज मुझे उसका बोध हुआ है कि ये मेरा नहीं है, मेरी आत्मा से ये भिन्न है, इसीलिए मैं एक हूँ। निर्ममः, मैं निर्मम हूँ, अर्थात ममत्व से रहित हूँ। ममत्व अर्थात मेरापन, जिसको मैं मेरा मेरा कहता हूँ, वास्तव में मैं आज विचार कर रहा हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैं संसार में जब आया था तब भी मैं खाली हाथ अकेला था, और ये विश्वास हो गया है कि जब मैं संसार से जाऊंगा तब भी मैं खाली हाथ ही रहूँगा। तो ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा वैभव, एक कुछ भी तो मेरा नहीं है। आज मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मुझे संसार में रोकने का कारण है, इसीलिए मैं आज निर्मम भाव को प्राप्त होता हूँ। एको हम निर्ममा शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। वह शुद्धता तो मेरे पास अनादिकाल से है, लेकिन अनादिकाल से कर्म का भी संयोग जुड़ा है। उस शुद्ध पर्याय का मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने जो शुद्धता प्राप्त की है वह शुद्धता मेरे अंदर भी है, बस अंतर इतना है कि भगवान ने उसको व्यक्त कर लिया है और हमारे अंदर शक्ति रूप में विद्यमान है। मुझे आज ये विश्वास हो गया है कि वह शुद्धता को मैं प्राप्त अवश्य करूँगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान ही तो है। मेरी आत्मा के साथ कुछ जाने वाला है तो वह मेरा चेतन गुण ज्ञान ही है। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, कोई अंतर नहीं है। ज्ञानम एव आत्मानम, आत्मा ही ज्ञान है। उस ज्ञान से परिपूर्ण मेरी आत्मा है। संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, वही ज्ञान मुझे आत्मा तक पहुंचाने वाला है, इसीलिए मैं ज्ञानी हूँ। योगींद्र गोचरा, मैं योगियों के बीच में गोचर करने वाला हूँ, अर्थात विचरण करने वाला हूँ या विचार करने वाला हूँ। अभी तक तो मैंने अज्ञानियों की संगति करके अनंत काल से अपने संसार को भटकाया है,
अब मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ है, सच्चे योगियों की मुझे शरण प्राप्त हुई है, जिनको प्राप्त करके मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो कर्मों की लड़ियाँ पड़ी हैं वह अधिक मात्रा में मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से अलग हो रही हैं और मैं अपने आप में एक सुख का अनुभव कर रहा हूँ। और बाह्य के जितने भी संयोग संबंध हैं वह मेरी आत्मा से भिन्न हैं। आज मैं इसका अनुभव भी कर रहा हूँ। अभी तक ये सारे संयोग संबंधों को मैंने अपना माना, लेकिन ये संबंध हमारे यहीं के साथी हैं और यहाँ भी साथ छोड़ देते हैं। इन संबंधों के बीच में हमने इनको मानकर इनका किया, इसके माध्यम से पाप का ही उपार्जन किया। ये मेरे पाप आज मुझसे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंतरंग में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है कि ये सारे मेरे नहीं हैं। अभी तक मैं ऊपर ऊपर से कहता था कि मेरा कुछ भी नहीं है, पर आज वास्तव में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये मेरे नहीं हैं। मेरा संसार में कोई मित्र भी नहीं है और मेरा संसार में कोई शत्रु भी नहीं है। इस संसार में शत्रु और मित्र सारे मुझे रोकने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो मेरा मित्र तो मेरे भगवान है, मेरा मित्र तो मेरे शास्त्र हैं और मेरे वास्तव में मित्र तो मेरे गुरु हैं। जिन गुरुओं की, जिन शास्त्र की उंगली पकड़कर मैं संसार रूपी सागर से पार होने का ये उपक्रम कर रहा हूँ, और वो मुझे मंजिल, वह मुझे लक्ष्य प्राप्त होते दिख रहा है कि मेरा संसार भ्रमण बहुत चुल्लू भर बचा है। जिस संसार को मैंने अभी तक अनंत का माना था, वह इन गुरुओं की साक्षी पूर्वक उनकी सन्निधि में वह चुल्लू भर मात्र शेष रह गया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस शुद्ध चेतना का मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, यह चेतना जो कर्मों से अलिप्त है, भगवान वह जीवन में दिन आए कि पूर्णता ये कर्मों के विच्छेद, कर्मों का मेरा विच्छेद हो जाए, ताकि वह अनंत सुख जिसका अनुभव आप कर रहे हैं, वह अनंत सुख का अनुभव मेरी आत्मा कर सके। मैं ऐसी भावना आज यहाँ भाता हूँ। मैं अपनी आत्मा का स्वरूप का चिंतन करता हूँ। कैसी है मेरी आत्मा? शुद्धोहम निरंजनोहम अनंत आनंद स्वरूपोहम, अनंत स्वरूपोहम केवल ज्ञान स्वरूपोहम, द्रव्य कर्म रहितोहम, मिथ्यात्व रहितोहम, बुद्धोहम प्रशांतोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम, सल्लत्रय रहितोहम, भाव कर्म रहितोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, ज्ञानानंद स्वरूपोहम, सोहम सोहम सोहम।
अपने आप में स्वस्थ हों, पुनः जागृति को प्राप्त करके अपने हाथों घर्षण के माध्यम से शरीर का स्पर्श करें। ये अपन ने एक प्रयास किया था, कल अपन पंच परमिष्टि के चिंतन के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया करने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे इतना ही है। अगर आपको लाइट करना हो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी नहीं तो हमें थोड़ा सा दिख रहा है, ये थोड़ी सी हम बात कर लें। चूँकि आज मार्दव धर्म है और मार्दव धर्म के बारे में कहते हैं मृदोर भावो मार्दवम। आज जो बच्चे आगे बैठे हैं ना, कल से इन लोग ध्यान रखें, या तो आप लोग बैठे ना, क्योंकि आज सांस ध्यान में लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे। आप लोग पीछे बैठना, कल से ध्यान रखना थोड़ा सा। तो मृदुता का जो भाव होता है उसको मार्दव कहते हैं। सरल सी परिभाषा है, मार्दव का मतलब कोमलता या विनय गुण का आना। कोमलता हमारा स्वभाव है और कठोरता हमारा विभाव है। एक दोहा आता है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ए है। क्या हुआ इसका अर्थ? कंचन तजना सहज है। संसार में कंचन अर्थात सोने का त्याग करना तो फिर भी सरल है, और सहज त्रिया का नेह, त्रिया किसको कहते हैं? स्त्री को या पत्नी को कह सकते हैं। तो अपनी पत्नी का त्याग करना भी फिर भी सरल है, लेकिन दुर्लभ क्या है? तजना। संसार में दुर्लभ मान बड़ाई ईर्षा, मान की बड़ाई और ईर्षा का गुण इस संसार में बहुत दुर्लभ है। हमारी मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा बहुलता देखी जाती है तो वह मान की होती है, और मान अपने आप में चार कसाय में एक कसाय है। हम क्रोध के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि क्रोध हमारे ऊपर दिखती है, हमारी भी दिखती है, सामने वाले की भी दिखती है। लेकिन मान, माया और लोभ, ये तीन ऐसी कसाय हैं जो अंतरंग में तो खूब फूलती और फलती हैं, बाहर में देखने में नहीं आती। अपने लिए तो नहीं आती, लेकिन हमारी मान कसाय दूसरों के देखने में फिर भी आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि कितना मानी है। तो चार प्रकार के मान होते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है और एक अपमान भी होता है, और एक सम्मान भी होता है। लेकिन कहते हैं कि योग्यता से ज़्यादा सम्मान की आकांक्षा का होना, सो ये हमारा क्या होता है? अहंकार होता है कि मेरी योग्यता तो इतनी है नहीं है, उससे ज़्यादा हम सम्मान चाहें। जो व्यक्ति योग्यता से ज़्यादा सम्मान चाहे वह अपने आप में उसकी आकांक्षा करता है, तो वह अहंकार का प्रतीक होता है। दूसरा है अभिमान। वो क्या है? कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। ये व्यक्ति का अभिमान होता है, मेरे पास जितनी योग्यता है उसके अनुसार मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ना मिले तो मेरा अभिमान जागृत हो जाता है, हम फिर अपने होश और वश में नहीं रहते। और तीसरा स्वाभिमान है। मान तो मान है, जैसे हमने कल कहा था कि कसाय भले वह किसी के हित के लिए हो, कसाय है, लेकिन स्वाभिमान में भी एक मान है, वो भी नहीं होना चाहिए। इतनी सरलता नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी अगर आपको मान रखना ही है तो स्व का अभिमान रखो, स्वाभिमान रखो। तो वह स्वाभिमान की क्या परिभाषा बनेगी? तो लिखा है कि मुझे किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति को किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं है, पर कोई मेरा अपमान भी ना करे। अपमान करता है तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो ना जिसको सम्मान की अपेक्षा है, ना किसी से अपमान की अपेक्षा है, वह होता है स्वाभिमानी व्यक्ति। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अपने पद की गरिमा जो बनाए रखता है वही स्वाभिमानी होता है। और फिर एक होता है नराभिमानी, जो चौथा हम एक भूल गए थे, सम्मान की जगह अपन ले सकते हैं नराभिमानी, कि ना मुझे किसी के सम्मान की अपेक्षा है,
किसी के सम्मान से प्रयोजन नहीं है और ना किसी अपमान से मतलब है। मतलब ऐसा व्यक्ति भी होता है कोई इसका अपमान भी कर दे तो उसके अंदर ठेस नहीं पहुंचती। साधु की प्रवृत्ति ऐसी होती है। साधु कहो सज्जन, श्रावकों के बीच में आपके बीच में भी ये सज्जन पुरुष होते हैं जिनको अपमान करने के बाद भी अपमान वो अपने आप में महसूस नहीं करते, बाहर में दिखाते भी नहीं हैं, अंतरंग में भी वह उस अपमान को महसूस नहीं करते। ये उसका पुरुषार्थ होता है। और वास्तव में अगर जीवन में कोमलता लानी है और विनय गुण लाना है तो इतना हमारा स्वभाव तो होना ही चाहिए, तब जाके हमारे जीवन का विकास होगा। एक लाइन पढ़ी थी गुरु जी की नीति अमृत शतक में लिखी है, आज के प्रसंग में वह कहने योग्य है कि स्वर्ण पात्र में सिंघनी, स्वर्ण पात्र में सिंघनी, दूत टिके ना नेत्र, और विनय पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र। विनय पात्र में से गुण शेष भी टिकते एकत्र। इसका क्या अर्थ हुआ कि कहते हैं कि सिंघनी का जो दूध होता है अपन ने तो कभी देखा ही नहीं है, लेकिन चूंकि कवियों ने इसका कहा है तो ये होता होगा कि सिंघनी जो का जो दूध होता है वह किसी दूसरे पात्र में नहीं टिकता। आप अपने स्टील के या लोहे के किसी बर्तन में उसको लेंगे ना तो वो छार छार होके वो नीचे छलनी की तरफ बिगड़ जाएगा। इतना अपने आप में वो स्ट्रांग होता है, मतलब इतना गरिष्ठ, इतना हार्ड होता है कि वह सिंघनी का दूध मात्र स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। ऐसी कहावत भी आती है, अन्यत्र वह नहीं टिकता। उसी प्रकार कहते हैं कि विनय, विनय अपने आप में ऐसा गुण है कि विनय के माध्यम से विनय रूपी पात्र में हमारे शेष गुण अपने आप टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो कहते हैं विनय अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। वह विनय हमारी मान कसाय की मंदता में ही आएगा। जब तक मान कसाय हमारे अंदर रहेगी वह विनय गुण आ ही नहीं सकता। विनय को आचार्यों ने मोक्ष का द्वार कहा है, विनय मोक्षम द्वारम। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवती आराधना में आचार्य महाराज ने सैकड़ों कारिकाएँ लिखी हैं कि श्रावक ज़्यादा तप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। वह श्रावक अगर अपने जीवन में विनय गुण को अपना ले, विनय के साथ जीवन जिए, तो कहते हैं उसको मुक्ति की मंजिल बहुत शीघ्र मिल जाया करती है। इसलिए जीवन में विनय गुण का आना होना चाहिए। हमारी निंदा, हमारी ईर्ष्या दूसरों के प्रति, ये हमारे लिए संसार में रोकने में कारण है। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। कहते हैं कि हमारी गुरुजी कहते हैं सबसे ज़्यादा रस आता है किसी श्रावक को या किस आज के व्यक्तियों को तो वह निंदा करने में आता है। निंदा पुराण शुरू हो जाए तो वो घंटों चलता है, पता ही नहीं चलता। 60 रस तो हैं, लेकिन एक 7वां रस एक निंदा रस भी है जिसका अपने आप में खूब आनंद आता है। एक प्रसंग है, छोटा सा है, कि इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। ईर्ष्या के भाव हैं, दूसरों के गुण हमसे देखे नहीं जाते। तो एक इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। उसी इंसान ने गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। इंसान ने सागर से कहा तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। देखो हर चीज में अवगुण दिख रहे हैं। इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता, तुझ में कांटे ना होता तो कितना अच्छा होता, और तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। तीनों ने इंसान को जवाब दिया। तीनों ने मिलकर इंसान से कहा तुझ में बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। ये हमारी प्रवृत्ति है, हमें उसकी अच्छाई नहीं दिख रही, कोयल की आवाज़ नहीं दिख रही, गुलाब की सुगंध नहीं दिख रही, सागर की गंभीरता नहीं दिख रही, दिख रहे हैं तो उसके अवगुण। और ये अवगुण ही हमारे अवगुण को बढ़ाने वाली बात होती है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, बात अपनी समाप्त करना है, बात तो बहुत सी थी कहने को लेकिन समय का अभाव हो जाता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था, बहुत बड़ा दार्शनिक था। जब वह बूढ़ा हुआ और जब मृत्यु के अंत समय में आया तो
उसके शिष्य थे बहुत से। उन शिष्यों ने उससे पूछा कि गुरुदेव, दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है? दीर्घ जीवन का रहस्य क्या है? तो गुरुदेव अपने अंतिम उद्बोधन में उससे कहते हैं, उन शिष्यों को कहते हैं, अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि बताओ मेरे मुंह में क्या दिख रहा है? तो शिष्य कहते हैं कि मुख में तो जीव के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गुरुदेव कहते हैं कि बस मेरे जीवन का रहस्य यही है कि मेरे जीवन में हमने कोमलता का आचरण किया। कैसे गुरुदेव? तो कहते हैं कि मुख में जीभ और दांत भी थे और जीभ भी थी। जीभ जन्म के साथ प्राप्त हुई और अभी तक है, लेकिन दांत एक ऐसे हैं जो जन्म के बाद प्राप्त होते हैं और मरण होने से पहले पहले सारे चले जाते हैं। मेरी आप लोगों को इसके माध्यम से यही शिक्षा है कि अपने जीवन में कोमलता अपनाएं। क्यों? क्योंकि दांत कठोर थे तो वह रुक नहीं पाए, और जीभ कोमल थी तो वो आज तक टिकी है। जिसके जीवन में कोमलता है उसके जीवन में धर्म का प्रवेश है। धर्म का पर्यायवाची ही हमारी सरलता कोमलता है। हृदय की सरलता ही हमारे लिए विनय गुण को प्रकट करती है। कुएं के अंदर बाल्टी जब तक झुके ना, जब तक पानी का संचार नहीं कर पाती। जो वृक्ष बाढ़ में अकड़े रहते हैं, तूफान आने पर वो गिर जाते हैं, और जो झुके रहते हैं वह हमेशा अपने आप में अपना वजूद को बनाए रखते हैं। तो ये दृष्टांत हमारे लिए पर्याप्त है कि हम अपने जीवन में सरलता को अपनाएं, कठोरता का त्याग करें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। एक प्रसंग और था लेकिन समय पर्याप्त हो गया है। इतना ही कह के हम अपनी एक बात गुरुदेव के लिए 2 लाइन समर्पित करके, चूँकि कुछ सुबह महाराज जी ने कहा था तो एक लाइन याद आ गई गुरुदेव की कि चांद से जब हमारी मुलाकात होती है, चांद से जब हमारी मुलाकात होती है, आप सभी लोगों के बारे में बात होती है। आप सभी लोगों के बारे में कुछ बात होती है। वो कहते हैं कि हमारे पास खूबसूरत सितारे हैं। वो कहते हैं हमारे पास खूबसूरत सितारे हैं। हमने कहा उन सब में अच्छे गुरुदेव हमारे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि न चांद लगते न सितारे, गुरुदेव तो अपने आप में गुरुदेव हैं, वह सबसे अच्छे हैं। इसी बात को कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ, आज वंदना रहने थे, बहुत समय हो गया। कोई भी भजन